नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला रोक दिया गया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर यह काफिला रोक दिया गया है। काफिले के साथ लखीमपुर जा रहे थे सिद्धू, जिस वक्त उनके काफिले को रोक दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, तमाम गाड़ियां लेकर के सिद्धू अपने काफिले के साथ यहां पर मौजूद थे, लेकिन देखिए लोगों की भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू का ये काफिला रोक दिया गया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ही इस काफिले को रोक दिया गया, अंदर दाखिल भी नहीं हो पाए और उससे पहले ही सिद्धू के काफिले को रोक दिया गया है। काफिले के साथ लखीमपुर जा रहे थे सिद्धू, वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे सिद्धू, लेकिन ये देखिए उनके इस काफिले को रोक दिया गया है। काफी नाराज नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए इस काफिले को रोक दिया गया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ही इस काफिले को रोक दिया गया है। लखीमपुर खीरी अपने तमाम साथियों के साथ सिद्धू निकल रहे थे और वहीं पर बॉर्डर पर ही नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोक दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू का ये काफिला जिसे रोक दिया गया है और भारी भीड़ यहाँ पर देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि आगे ये काफिला ना बढ़ सके। बैरिकेड लगा दिया गया है और उससे पहले आप देखें तो इस तरफ दाएं तरफ आपको दिखाई देगा कि ये पूरा नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला और दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, और साथ ही पहले से ही ये खबर थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना काफिला लेकर के लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं और इसीलिए हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदर्श, हम देख पा रहे हैं ये काफिला रोक दिया गया है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, काफिला सहारनपुर में रोका गया है। जैसा कि सिद्धू ने पहले ही कहा था कि वो 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ यूपी में लखीमपुर खीरी जाएंगे, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और ऐसे में निश्चित तौर पर 1000 से ज्यादा गाड़ियां अगर यहाँ पर आती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टियों के जो नेता थे उनको भी अलग अलग बॉर्डर्स पर रोका गया था। झारखंड के भी कांग्रेस के कई नेता, कई मंत्री यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन उनको उसी जगह गढ़वा बॉर्डर पर रोक दिया गया था। और यहीं अगर हम सिद्धू की बात करें तो चूंकि बड़ी संख्या में गाड़ियों के साथ आ रहे थे और परमिशन पहले से सरकार से नहीं ली गई थी, इस वजह से उनको भी वहां पर रोका गया है। लेकिन क्या वजह दी गई है? हम देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड भी लगा दिया गया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति अगर ऐसे मौकों पर, ऐसे हालात में कहीं जाता है तो निश्चित तौर पर उसको सरकार से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से धारा 144 लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो भी राजनीतिक दल आ रहे हैं उनको 5-5 लोगों की संख्या में आकर मिलने की इजाजत दी गई है। निश्चित तौर पर अगर अभी हम सिद्धू की बात करें तो जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन्होंने यूपी सरकार से कोई भी परमिशन नहीं ली है और इसकी वजह से उनको फिलहाल रोका गया। और आदर्श, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन वहां पर हालात क्या है जरा देखिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने कोशिश की थी कि लखीमपुर खीरी जाए, लेकिन जैसा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि शांति व्यवस्था फिलहाल बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू तमाम लोगों को लेकर के, अपना काफिला लेकर के यहाँ पर पहुंच गए। हालांकि सहारनपुर में, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे आदर्श, की सहारनपुर पर ही रोक दिया गया है सिद्धू के काफिले को और यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास देखिए तमाम समर्थक सिद्धू के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उस तरफ पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, परमिशन लेकर आइए, लेकिन पहले देखिए यहां पर बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक आपको नजर आएंगे और इसी काफिले में बीच में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ बातचीत करते हुए काफी नाराज भी नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। और देखिए अपने काफिले को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू ये मांग कर रहे हैं कि उनके काफिले को आगे जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस को फोर्स का लगानी पड़ रही है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक आपको नजर आएंगे, लेकिन पुलिस ने भी पूरे फोर्स लगा दी है कि आगे ना बढ़ सके। और ये देखिए बैरिकेडिंग के तरफ बढ़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, बिना किसी परमिशन के यहाँ पर पहुंचे हैं और लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। ऐसे में धारा 144 लागू है उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भारी संख्या में नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। ये देखिए धक्का मुक्की करते हुए पुलिस के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक आपको नजर आएंगे। ये देखिए बैरिकेड को तोड़ दिया गया है, ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के ये समर्थक हैं जो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस बॉर्डर पर सहारनपुर पर रोक दिया गया इस काफिले को, लेकिन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, समझा रही है कि आप आगे नहीं जा सकते। धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके जोर जबरदस्ती के साथ नवजोत सिंह सिद्धू बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थक।
तो ये तस्वीर आप देखिए, सहारनपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोक दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को, लेकिन जबरदस्ती आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक, और पुलिस पूरे फोर्स लगा रही है कि आगे वो ना बढ़ पाए, लेकिन बावजूद इसके बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और ऐसे में उन्हें और उनके समर्थकों को वहीं पर रोक दिया गया है। लेकिन बैरिकेड के पास आप देख सकते हैं, बिल्कुल नजदीक, बेहद नजदीक नवजोत सिंह सिद्धू आपको नजर आएंगे, पुलिस से बहस करते हुए आपको नजर आएंगे, और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। तो सहारनपुर बॉर्डर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। परमिशन नहीं है, धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर बैरिकेड पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके पास परमिशन नहीं थी और पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ा दिया जाए। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक प्रयास कर रहे हैं कि अंदर वो जा सके, लखीमपुर खीरी वो जा सके। बिल्कुल, अगर आप इससे पहले देखें तो कई बार जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने ये ऐसी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, और अभी भी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिससे यूपी पुलिस और यूपी सरकार बचना चाहती थी कि ना उत्पन्न हो, वो बॉर्डर पर रोकने के दौरान ही उत्पन्न हो गई है। निश्चित तौर पर अगर सिद्धू की बात करें तो पढ़े लिखे नेता हैं, लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, और इनको ये पता है कि कोई भी राज्य सरकार अगर ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करती है, उससे निपटती है, तो वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है और उसको लेकर सरकार से परमिशन ली जाती है। बाकायदा ये तय किया जाता है कि कितनी गाड़ियां, कितने लोग और कौन कौन से नंबर की गाड़ियां उस जगह पर जा सकती हैं। उसके लिए बाकायदा पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके उस जगह पर ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये ऐलान कर दे कि मैं 1000 गाड़ियों के साथ किसी जगह पर जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, समस्याएं होंगी, और यही स्थिति देखने को मिल रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि सिद्धू अभी तक पंजाब सरकार में बड़े पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनको पता है कि सरकार के अंदर सिस्टम कैसे चलता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी अगर इस तरीके का ऐलान किया जाता है और उस ऐलान पर अमल करके उतनी गाड़ियों को लेकर पहुंचा जाता है, तो निश्चित तौर पर ये एक लेकिन जब आदर्श ऐसा हुआ, इससे पहले भी कई विपक्ष के नेता पहुंचने की कोशिश लखीमपुर खीरी कर रहे थे, ऐसे में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्या फिलहाल अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या इन लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कुछ देर तक चूंकि पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश करेगी और समझाने की कोशिश करेगी बॉर्डर के अंदर ना जाया जाए, लेकिन अगर मामला हाथ से बाहर जाता है और ये ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में ये सारे काफिले जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने से काफी लोग रुक सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है। अब से थोड़ी देर और पता चल जाएगा कि या सिद्धू वापस बैठते हैं, या फिर जैसा कि पहले भी किया गया है वो धरने पर बैठते हैं जैसे प्रियंका गांधी ने किया था, या फिर उन्हें हिरासत में लेकर डिटेन किया जाता है। लेकिन आदर्श, फिलहाल जो स्थिति हम तस्वीरें देख रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर होती हुई नजर आ रही है। कई बैरिकेड्स को वहां पर हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का क्या हो सकता है अगला कदम? देखिए, सबसे पहला कदम ये होता है कि जो मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जहां पर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको रोका जाए। ऐसे में अगर जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को अपने, उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बैरिकेड्स हैं जो लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को रोकने के लिए गाड़ियों को, लोगों को अगर वो तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर और सुरक्षा के जो बल हैं वो बुलाया जाएगा, अर्धसैनिक बल को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि संख्या बड़ी है, 1000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है। और अगर ये इस पर नहीं मानते हैं तो फिर हो सकता है कि पुलिस को दंड बल का भी प्रयोग करना पड़ जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों के नेतृत्व में पूरा काफिला जो चल रहा है, उनको रोकने से अगर बात बन जाती है तो शायद उन्हें ही गिरफ्तार कर दिया जाए। लेकिन अभी जो तस्वीर आदर्श हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे निकल चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू के तमाम समर्थक, और ये तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आदर्श, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। सहारनपुर बॉर्डर पर वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के इस काफिले को रोक दिया गया था, लेकिन पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुए ये तमाम नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक आगे बढ़ चुके हैं, बैरिकेड को तोड़ करके वहां पर ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में देखना होगा अगला कदम प्रशासन की तरफ से क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया था, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया था। ऐसे में अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा, लेकिन तस्वीरें आदर्श लगातार हम दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी जाने की मनाही है, परमिशन नहीं है, बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू जिद पर अड़े हुए हैं। आदर्श, आवाज पहुंच रही है आप तक?
सवाल दोहराएं अपना प्लीज। आदर्श, जब परमिशन नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के पास, ऐसे में अपने समर्थकों को उकसाना, लखीमपुर खीरी जाने की जबरदस्त यहाँ पर कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बचकाना हरकत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ऐसे विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। वहां पर पंजाब सरकार में है, पंजाब में कांग्रेस जो है वो सरकार में है, और ऐसे में अगर इस तरीके की बचकाना हरकतें करते हैं तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन है वो कड़ा एक्शन लेगा। और चूंकि बस आप जानते हैं कि 1000 गाड़ियां, या अगर वो 1000 गाड़ियों का दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 500 गाड़ियां भी अगर होंगी तो उसको रोकने के लिए निश्चित जो सीमा में जो पुलिस बल होगा उसे डिप्लॉय किया जाएगा। और अगर अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार वो गाड़ियां जिनके जो समर्थक बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि जरूरी है आपकी जानकारी भी। और तमाम नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया है और इस वक्त सहारनपुर पर नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को भी रोक दिया गया है। इन तमाम नेताओं को